Good morning student. Today we are going to see the next part of our lesson India's foreign policy. हमने हमारे लेसन में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखा था, देन इकोनॉमी के बारे में सीखा। अब जो एसेंशियल ऐसे पार्ट है फॉरेन पॉलिसी के, उसमें 4th पॉइंट आता है नेशनल लीडरशिप। The president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister and the home minister have a role in deciding foreign policy. अब foreign policy बनाने का जिम्मेदारी या foreign policy बनाने के लिए कौन कौन लोग होते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जो प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये सभी मिलके हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड करते हैं। द पर्सन होल्डिंग दीज पोजीशंस ट्राई टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी। अब जो पर्सन्स इस पोजीशन पे होते हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, देन प्रेसिडेंट है, ये सभी पर्सन जो इस पोस्ट पर होते हैं वो हमारे कंटिन्यूटी जो है फॉरेन पॉलिसी की, उसे बरकरार रखने की, उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड टू इम्प्रूव अपॉन इट, और उसको इम्प्रूव, जो फॉरेन पॉलिसी हमारे पहले से है उस फॉरेन पॉलिसी को वो इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्ट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नॉन एलिगमेंट मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, यानी कि फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने नॉन एलिगमेंट मूवमेंट जो है वो उन्होंने इंक्लूड की थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू इम्प्रूविंग सिनो इंडियन रिलेशंस। उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन में इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उन्हें किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूविंग जो था उसका, वो उन्होंने अपनी तरफ से उसके बारे में की जो डील है वो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूट की थी। एक पॉइंट हमें यहाँ पर दिया है, डू यू एग्री, इफ यस व्हाई and if not why not, write in detail in order to increase the economic power of the nation। नेशन की अगर हमें इकोनॉमिक पावर इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव ऑफ पॉवर्टी, तो इसके लिए हमें पॉवर्टी के जो एलिवेशंस है उन पे फोकस करने की बजाय एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द वेल्थ एंड द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, तो वो क्यों है, उसके ऊपर उसे कम करने की कोशिश करने के बजाय हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हम किस तरीके से हमारी कंट्री की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं और लोगों की जो चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप इस बात से एग्री हो तो क्यों एग्री है, नहीं है अगर आप एग्री तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक लिस्ट हमें दी हुई है, कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉलोइंग लीडर्स, फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री तशकंत एग्रीमेंट। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में किस नेता ने किस तरीके का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया था वो दिया है, जैसे कि एग्जांपल में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया था। वैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया था वो लिखना है, व्हाट इज डन बाय राजीव गांधी। देन अटल बिहारी वाजपेयी, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु फॉलोड दीज पॉलिसीज, ये हमें पहले दिया है, जो मिनिस्टर्स हैं उनका नाम हमें यहाँ पर दिया है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था वो आपको आगे फिलअप करना है। उसके बाद में
कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन, कुछ पॉलिसीज जिन लोगों ने शुरू की थी वहाँ पर वो पॉलिसीज़ हमें यहाँ पर दी है। तो ये पॉलिसी शुरू किसने की थी वो हमें आगे लिखना है। लुक ईस्ट पॉलिसी किसने शुरू की थी। देन एफर्ट्स टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे किस तरीके से इंक्रीज करते हैं उसके लिए जो एफर्ट्स किए गए थे ये किसने किया है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, diplomatic officers etc. are the administrative factors involved in creating foreign policy. फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं वो फैक्टर्स हमें यहाँ पर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये जो है ये इंक्लूड होते हैं फॉरेन पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेटिव में। फॉरेन सेक्रेटरी इसमें इंक्लूड होते हैं। अलग अलग कंट्रीज के एम्बसीज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड है। और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स फॉरेन पॉलिसी में होते हैं। इवन दो द फाइनल डिसीजन अबाउट फॉरेन पॉलिसी आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग उसमें इंक्लूड तो होते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है फॉरेन पॉलिसी का वो डिसीजन लेने का अधिकार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और एंड द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो अधिकार किसे दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्हें ये अधिकार यहाँ पर दिया गया है कि फॉरेन पॉलिसी को वो डिसाइड करेंगे, उसे पास करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हेल्प्स टू अराइव एट दैट डिसीजन, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है वो उस डिसीजन तक ले जाने के लिए, उस डिसीजन के तक ले जाने के लिए मदद करती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन नीडेड टू शेप द फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फॉरेन पॉलिसी को एक शेप देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने का काम करते हैं। एनालाइज इट, उसे वो एनालाइज करते हैं। एंड गिव एप्रोप्रिएट एडवाइस बेस्ड ऑन इट, उसे एनालाइज करने के बाद में उससे रिलेटेड जो कुछ भी उन्हें एडवाइस देना है, जो कोई भी जानकारी उन्हें देनी है वो एप्रोप्रिएट एडवाइस देने का काम वो करते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑल्सो कंप्लीट दिस टास्क, और यही काम पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर भी होती है। व्हाट विल यू डू, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। यू आर वर्किंग एज फॉरेन सेक्रेटरी, कंसिडर करना है कि आप एज अ फॉरेन सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑन अ विजिट टू चाइना, प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के चाइना को विजिट देने के लिए जा रहे हैं। एज फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप एक फॉरेन सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। व्हाट टॉपिक्स विल यू सजेस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर डिस्कशन, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्कशन के लिए कौन से टॉपिक्स यहाँ पर सजेस्ट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर टेकिंग दिस preliminary information about foreign policy, we shall now go to know more about India's foreign policy। अभी हमने यहाँ पर एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ली है, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन हमने ली है। अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्चुअल में कैसी है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। इंडिया गॉट independence in 1947 and from then onwards we started shaping our foreign policy independently। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है और तब से लेकर अब तक हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव लेड डाउन गाइडलाइंस अबाउट
हाउ टू शेप फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए हमें जो हेल्प होती है, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के दिए हैं, उनके थ्रू यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी कैसी बनानी है उसके लिए गाइडलाइन मिलती है। Art 51 among the directive principles of state policy lay down the broad framework for foreign policy। आर्टिकल 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हुए हैं, उसमें एक ब्रॉड ऐसी फ्रेमवर्क, ब्रॉड ऐसी इंफॉर्मेशन फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाना है उसके बारे में मिलती है। According to it, India should give priority to safeguard international peace and security। अब ये जो यहाँ पर आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल के हिसाब से इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त उन्होंने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। एंड रिजॉल्व आवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। और अगर कहीं पर इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसे शांति से डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में बनाया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर नेशंस। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य है कि हर एक नेशन के साथ में हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखने हैं। एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। और जो इंटरनेशनल कायदा बनाया हुआ है, जो लॉ बनाया है, हमेशा उसी के हिसाब से चलना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज़ बीन डेवलप्ड इन दिस फ्रेमवर्क। अब तक इंडिया की जब कभी भी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, हमेशा इसी फ्रेमवर्क में वो बनाई गई है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड।